सुनो जरा कमेंट करके बताना आपके घर की जो दीवार है वो किस ब्रांड के पेंट से रंगी हुई है। अब मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि आज का हमारा वीडियो बर्जर पेंट्स की एनालिसिस पर है। मैं आदित्य अयंगार आपका स्वागत करता हूं मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहां हर संडे मार्केट के सारे कॉम्प्लेक्स सवालों का सरल भाषा में जवाब देती है। लेकिन शुरुआत करने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा लें ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू वीडियोस मिस ना करें। ये कंपनी भारत की दूसरी सबसे बड़ी पेंट मैन्युफैक्चरर है। इसी के साथ ये पूरे दुनिया में 7th लार्जेस्ट प्लेयर है डेकोरेटिव पेंट्स के सेगमेंट में। डेकोरेटिव पेंट्स जो है वो इस कंपनी का 85% रेवेन्यू लेकर आता है और जो बाकी के 15% है वो मेनली इंडस्ट्रियल वाली सेगमेंट से आते हैं। अब इंडस्ट्रियल सेगमेंट छोटी तो है, लेकिन यहाँ पर कंपनी के कुछ बहुत बड़े क्लाइंट्स हैं, जैसे टाटा मोटर्स, रॉयल एनफील्ड, हैवेल्स, टू नेम अ फ्यू। कंपनी की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जो इनके ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम रखता है। भारत में करंटली इनके 50,000 से भी ज्यादा डीलर्स और रिटेलर्स हैं विद मोर देन 180 स्टॉक पॉइंट्स। अगर हम रेवेन्यूज की ज्योग्राफिकल स्प्लिट की बात करें तो 92% रेवेन्यूज भारत से ही आते हैं। जो बाकी के 8% है ये रशिया, बांग्लादेश और यूरोप के कुछ देशों से आते हैं। ऑल इन ऑल ये एक डोमेस्टिक प्ले है। कुछ ही सालों पहले कंपनी ने इंक्रीज डिमांड के एक्सपेक्टेशंस पर यूपी में सांडिला में एक प्लांट एस्टेब्लिश किया। इस प्लांट में 1000 करोड़ से भी ज्यादा की इन्वेस्टमेंट गई। अभी कुछ महीनों पहले ये प्लांट ऑपरेशनल हुआ एंड एक्सपेक्टेशंस ये है कि ये प्लांट कंपनी के इन्वेंट्री को और वर्किंग कैपिटल कंडीशन को इंप्रूव कर सकता है। सरल भाषा में इसका ये मतलब होता है कि कंपनी के पास जो स्टॉक होता है ये उसको और एफिशिएंटली मैनेज करती है और अपने सारे रिटेलर्स और डीलर्स के पास मूव करती है ताकि एंड कंज्यूमर को ये और आसानी से सस्ते में पहुंच जाए। कंपनी का लेटेस्ट फोकस है लग्जरी और स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स जैसे वाटर प्रूफिंग और इजी क्लीन सॉल्यूशंस। ये सारे हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स होते हैं जिससे कंपनी की ओवरऑल ग्रॉस मार्जिन पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। अब ये सारी अच्छी बातें तो हमने सुन ली, अब आते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर। कंपनी ने अब तक कैसा परफॉर्म किया और आगे जाके क्या प्रोस्पेक्ट्स है। पिछले 5 सालों में कंपनी के सेल्स 15% के CAGR पर ग्रो हुए और कंपनी के प्रॉफिट्स 14% पर। जो कंपनी के मार्जिन्स थे वो पिछले 10 सालों में ओवरऑल तो एक्सपैंड कर गए, लेकिन 2021 से डिक्लाइन कर रहे हैं। अब ये इसलिए हुआ क्योंकि इन्फ्लेशन हाई था और इनपुट कॉस्ट पर प्रेशर आ गया। कंपनी का जो डेट है वो अमाउंट में नॉन एग्जिस्टेंट है। ये आपको उनके डेट टू इक्विटी रेशियो से देखने मिलता है। ये सिर्फ 0.26 टाइम्स का नंबर है। अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी जैसे मेट्रिक्स की बात करें तो ये दोनों 20% से ज्यादा है। कंपनी कैश फ्लो पॉजिटिव है। कंपनी के पास बहुत सारी कैश होल्डिंग भी है एंड ऑब्वियस सी बात है, मार्केट ये सारी चीजों को ऑलरेडी जानता है। इसी की वजह से कंपनी की वैल्यूएशन बहुत प्रीमियम है। इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 70 to 75 टाइम्स का है और यहीं पर अगर आप पेंट्स इंडस्ट्री को देखोगे तो वैल्यूएशन 50 to 55 टाइम्स की है। अब चलिए ब्रीफली पेंट्स इंडस्ट्री के फ्यूचर को डिस्कस करते हैं। आक्जो नोबल के इंडिया एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से पेंट्स इंडस्ट्री जो है वो अगले 5 सालों में 10% के CAGR पर ग्रो होगी। इस इंडस्ट्री की साइज करंटली 62,000 करोड़ है। ये नेक्स्ट 5 इयर्स में 1 लाख करोड़ तक पहुंच सकती है। अब ये ग्रोथ आएगी कहां से? जैसे इंडिया की इकोनॉमी एक्सपैंड होती है तब हाउसिंग, रिटेल, ऑटोमोबाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स एक्सपैंड होते हैं और यही सारे सेक्टर्स पेंट्स इंडस्ट्री के लिए कस्टमर्स बनते हैं। जैसे ये सेक्टर्स एक्सपैंड करेंगे पेंट्स इंडस्ट्री में भी ग्रोथ आएगी। दिस ऑल्सो मीन्स दैट नेचुरली पेंट्स इंडस्ट्री थोड़ी बहुत साइक्लिकल है। जब रिसेशन आता है तब पेंट्स की डिमांड भी नीचे जाती है एंड नेचुरली यहाँ पर इन्फ्लेशन भी एक की फैक्टर है। अब तक हमने जो सारी ग्रोथ डिस्कस की वहां पर एक और क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है, दैट इज इनपुट कॉस्ट और भी ज्यादा ईज होते हैं। पिछले कुछ महीनों में इनपुट कॉस्ट पर डाउनवर्ड प्रेशर तो आया है, होपफुली ये आगे भी कंटिन्यू होगा और पेंट्स इंडस्ट्री को ग्रोथ देखने मिलेगी। एनीवे, क्या आपके घर के दीवारों पे बर्जर पेंट्स है? कमेंट्स में हमें बताइए और हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस के लिए एंजल वन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू वीडियोस मिस ना करें। मैं आपको मिलूंगा अगले संडे, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इन्वेस्टिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.